अजब देश की गजब कहानी, जनता फंस गई बीच में हमारी। देखा जाए तो ये चुनाव जो 2024 का हुआ है, ये असमंजस में हो गया है। किसी के पास बहुमत पूर्ण नहीं हुआ है और एक ऐसे बंदे पर दाव खेला जा रहा है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए कई बार पार्टी चेंज कर सकता है। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई पार्टी दूसरी नहीं बदल सकता। बस अभी तो साथ है, 6 महीनों की बात है। दुनिया तो बस ऐसी है और ये एक गोल है। इस तरह से अब अगर प्रधानमंत्री बनाया गया तो सपोर्ट करेगा, लेकिन आगे चल के भरोसा नहीं है कि किसी बिल पे आके वो फेल हो जाए, 6 महीने में भी सरकार गिरा दे। किसी ने खूब कहा है, इस और जंग में सब कुछ जायज़ है। अगर प्रधानमंत्री का नाम अगर आगे आया तो उसके लिए सब कुछ जायज़ है। वो कभी भी पलटी मार सकता है, समय के अनुकूल नहीं, समय के अनुकूल परिवर्तित हो सकता है। जब वो 5 साल की सरकार में 2-2 3-3 बार सरकार गिरा के बना सकता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? खुद अगर प्रधानमंत्री का ऑफर मिला ना, पहले नंबर पे आएगा मेरा भाई। वो अपने आप को कहता है, वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। आगे जाके देखा जाएगा किस किस पे पड़ेगा ये भारी। 2024 का चुनाव अंत में कहाँ आके फंस गया। जो कि लोग सोच रहे थे कि 400 पार, वो रह गए 240 पार। अब ना खुद की पार्टी की सरकार, अब तो दूसरों के भरोसे सरकार। बस बेसाखियों के सहारे बनेगी सरकार। आने वाला समय का कुछ ना पता। हमने तो अटल जी की सरकार देखी थी, कई बार बनी और कई बार गिरी। अटल जी की सरकार के बराबर, अटल जी बराबर शांत स्वभाव और सबके सुनने वाला तो कभी कहीं पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन उनकी सरकार को भी बार बार गिरा के और फिर बनवाना, वो फिर गिराना, यही चला आया है। अभी ये जो बंदा कह रहे हैं कि हम अभी साथ दे रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कि आगे चल के कब अपनी पलटी मार जाए। कहीं भी किसी ने बोल दिया कि अब अल्पमत में सरकार, ये पता नहीं किधर डालेंगे वोट। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए जब इतना कुछ कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की जनता असमंजस में हो गई है। अब कहने को तो बहुत सोचा है कि इंडिया गठबंधन 291 सीट है, लेकिन इनमें जो पलटीबाज हैं उनकी भी कुछ सीट है। बीजेपी की जो मेन सीटें हैं वो तो 240 है, लेकिन सहयोगी दल कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल राजनीति तो अवसरवादी रह चुकी है, जिधर दम उधर हम। किसी को भी ये लगा ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, वही हाल होगा जनता का। कि अगर किसी को फायदा लगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी किधर पलटी मार सकता है। कुछ लोगों ने तो कसम खा के कही थी कि मैं उस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज उसी पार्टी के दल में बैठे हुए हैं। लगा लो अंदाज कि उनसे क्या कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूँ अपने बच्चों का कि मैं कभी उस पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उसी पार्टी के साथ आज प्रचार कर रहे हैं और उसी पार्टी की कुर्सी वालों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति का भरोसा किया नहीं जा सकता। यहाँ पे तो जिसको जैसा फायदा मिले वैसा काम कर दे। क्योंकि लोग तो जब अपने भेद बताते हैं ना, तो अपनी बात बताते हैं कि लोगों ने आपको किस तरह चिढ़ाया, किस तरह बताया। डीएनए वाला बयान काफ़ी दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा याद। बहुत जल्दी बोल देंगे कि आपके लिए इसने क्या बोला था सभाओं में, इसलिए आप उधर क्यों जा रहे हो। ये राजनीति है मेरे देश के वासियों, कभी भी बदल सकती है और कहीं भी लोग बदल सकते हैं। आने वाला समय अपने हिसाब किताब से है। मध्य प्रदेश के लोगों ने तो एक तरफा सब कुछ कर दिया।